सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने मेरे व्हाट्सएप को भर दिया है कि भैया हम लोगों का जो सितंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट था वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसको देखने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि भैया अब सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी वरना सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा। और ये बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है क्योंकि आईसीआई ने अपने एग्जाम लेवल को अब बढ़ा दिया है। अब आप देखोगे कि या तो अकाउंट्स का, लॉ का, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कहीं ना कहीं एक पेपर ऐसा होता है जहां पर पेपर डिफिकल्ट आता है, क्रिटिकल आता है, क्रिस्प क्वेश्चंस आते हैं। सो यहां पर भाई साहब हमको जो पढ़ाई करनी है वो इतनी टॉप नॉच करनी पड़ेगी कि यहां पर हमारा जो जनवरी अटेम्प्ट है या फिर मई अटेम्प्ट है वो यहां पर क्लियर हो जाए। और इसके लिए आज आपके आदित्य भैया आए हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स जिससे आप एक टॉपर की तरह पढ़ाई कर सकते हो और एक ऐसा रूटीन बना सकते हो, एक ऐसा टाइम टेबल बना सकते हो जिससे आप 60 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और यहां पर 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं। अभी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक वो रिजल्ट वाला खौफनाक सपना ही चल रहा है कि भैया मेरा रिजल्ट खराब हो गया। और जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि यार अब कमबैक करने की तैयारी करना है तो तुम मुझसे बोलते हो कि भैया मेरा जो रिजल्ट था उसके पहले मैंने बहुत पढ़ाई करी थी लेकिन तब भी मेरा रिजल्ट इतना खराब आया। देखो बेटा, जब भी आपको कोई भी अटेम्प्ट क्लियर करना होता है, यानी कि अगर आपको जनवरी 26 क्लियर करना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास सिर्फ 60 डेज बचे हैं। और ऐसे में अगर आपको अटेम्प्ट क्लियर करना है तो आपके पास तीन चीजें होना चाहिए। पहला, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि तुम्हें इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा रूटीन होना चाहिए जो कि तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। और तीसरी चीज, कुछ सीक्रेट टेक्निक्स होना चाहिए जो कि टॉपर यूज करते हैं ताकि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकाल सके। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अब वो सितंबर भूल चुके हो और आगे जो 60 दिन है उसका पूरा तुम यहां पर यूटिलाइजेशन करोगे। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कॉमेंट में लिखना है भैया आई एम रेडी टू फाइट। रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए, यही तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम है। तो सारे बच्चे अभी जस्ट कमेंट करो, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहली बात भाई साहब, यहां पर सारे जो टॉपर्स होते हैं वो एक चीज को यूज करते हैं जिसका नाम होता है द एलाइट सक्सेस फ्रेमवर्क। क्योंकि मैं यहां पर आपको बच्चा बताता हूं जिसका नाम था पार्थ। ये जो था भैया ये मेरा सितंबर का भी स्टूडेंट रहा है। इस बच्चे को जब मैंने पढ़ाया और इससे जब मैंने, मेरे पास एक्चुअली में आया हुआ था जब इसका पेपर चल रहा था, तो इसने मुझे वहां पर पूछा कि भैया मैं 60 दिन के अंदर कैसे खेल खत्म कर सकता हूं। सो मैंने इसको बोला भाई साहब तुम ये फ्रेमवर्क ले लो, अगर तुमने इसका यूटिलाइजेशन डेली कर लिया तो तुम खेल खत्म कर दोगे। और लिटरली वो बच्चा यहां पर इस बार अटेम्प्ट क्लियर कर चुका है। वो बच्चा लिटरली फेल हो रहा था 2 अटेम्प्ट से, यहां पर उसने अटेम्प्ट को क्लियर कर लिया। तो क्या है ये, आइए जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका डेली टाइम टेबल आज मैं लेकर के आया हूं और ये जो डेली टाइम टेबल है इसको हल्के में मत लेना क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं जब तक भाई साहब क्लियर चीजें नहीं होंगी। तो सबसे पहले यार कल से आपको यहां पर सुबह 7 बजे उठना है। अब जैसे ही मैं ये चीज बोलूंगा बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कमेंट सेक्शन में भैया मैं तो रात को पढ़ता हूं, भैया मैं तो नाइट में 3 AM तक पढ़ता हूं। तो बेटा शांति रखो, मैं तुम्हें भी बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। लेकिन आप कितने बजे उठते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप उठ के कितने बजे करते हो, क्या करते हो, दैट इज द मेन थिंग। तो अगर आप 7 बजे नहीं उठ रहे हो, अगर आप 11 बजे भी उठ रहे हो तो आपको सुबह सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है दैट इज मॉर्निंग वॉक। समझ में आ रहा है? अगर आप 8 बजे उठते हो, 8 बजे सुबह उठ के क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि सुबह 3 चीजें करना है, दैट इज सबसे पहले खूब सारा पानी पी लो। 1 लीटर पानी भी पी लोगे सुबह उठ के, पूरा का पूरा ये जो आपका गट है ना ये साफ हो जाएगा। जब ये गट साफ होगा तो दिमाग बहुत क्लीन हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मेडिटेशन कर लो। अगर मेडिटेशन से एक स्टेप आगे जाना चाहते हो बेटा तो आप यहां पर योगा कर सकते हो। इससे आपके मन को भी शांति होगी, यानी कि मेडिटेशन भी हो जाएगा और बॉडी में स्ट्रेच आएगा तो मजा आएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो सुबह छत पर जाओ और छत पे जाकर के वॉकिंग कर लो। सिंपल, ठंड का टाइम चल रहा, मजा जाएगा। ठीक है, सेकंड काम क्या करना है, आकर के ब्रेकफास्ट करना है। मस्त एक बनाना शेक होता है, बनाना शेक अपन ने बनाया, बनाना शेक पी लिया। चाय पीना है चाय पी लो, वैसे चाय रिकमेंड नहीं करता हूं मैं। इसके अलावा अच्छा खासा ब्रेकफास्ट किया और अपना जो है एक चीज कर ली जिसका नाम है टू डू लिस्ट। इस पॉइंट पर आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है। अब ये टू डू लिस्ट क्या हो जाती है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो आपकी टू डू लिस्ट है
वहां पर आपको लिखना है कि आज के दिन का मेरा टारगेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अकाउंट्स के अंदर ये करना है, इको के अंदर इतना चैप्टर करना है, कॉन्ट्स के अंदर इतना करना। तो ये टू डू लिस्ट आपकी हो गई। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपको पढ़ाई करने में मजा आ जाएगा भाई साहब। अब एक बार ये चीज हो गई तो 8 बजे से आप यहां पर स्लॉट 1 की तैयारी करोगे। भैया स्लॉट 1 क्या है? ये है आपका सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आपको करना है, और इसमें आपको 2 घंटे का स्लॉट बनाना है। मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा कि ये वाला स्लॉट अकाउंट्स के लिए होना चाहिए। सुबह उठ के जब आप अकाउंट्स करोगे ना, मजा जाएगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सुबह उठ के उनको थ्योरी सब्जेक्ट करना चाहिए, तो लॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात भाई साहब, अच्छे हाई फोकस सब्जेक्ट को लो। यहां पर लॉ और अकाउंट, जैसा कि मैंने बोला, यहां पर रोटेट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर एम्फेसाइज कर सकते हो न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा, उसको इस टाइम पे करो, दिमाग में बैठ जाएगा। 10 बजे आपका खत्म होगा, 10 से 10:15 तक एक शॉर्ट ब्रेक लोगे। यहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर सकते हो, कोई फ्रूट खा सकते हो, लेकिन फोन नहीं उठाना है। अगर फोन उठाओगे तो फिर से भैया इंस्टाग्राम पे लग जाओगे। तो यहां पर स्ट्रेच वगैरह कर लो, थोड़ा घूम के आ जाओ, मम्मी पापा से बात कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट स्लॉट तुम्हारा चालू होता है 10:15 से 12:15 पे। अब देखो यहां पर तुमको क्या करना है भाई साहब, 2 घंटे में दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है कि यहां पर तुम लॉ उठा लो, क्योंकि यहां पर तुमने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किया, यहां पर एक थ्योरी सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहां पर अब तुमको क्या करना है भाई साहब, प्रीवियस डे का कोई टॉपिक पेंडिंग है, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तो यहां पर लॉ को तुम पूरा टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मस्त सुबह से तुम्हारा दोपहर तक लॉ कंप्लीट हो जाएगा। एक बार लॉ कंप्लीट हो गया भाई साहब, यहां पर तुमने क्या किया, जल्दी से यहां पर जो है एक लंच वाला रेस्ट लिया, लंच कर लिया, रेस्ट कर लिया, ठीक है। मस्त तरीके से तुमको मजा आ गया, ठीक है। लंच ज्यादा लाइट करना है और एक का थोड़ी बहुत नींद भी ले सकते हो। तो तुम्हारा यहां पर अगर 20 मिनट की तुमने एक शॉर्ट नैप लिया तो तुम एकदम से बिल्कुल एनर्जाइज हो जाओगे, ठीक है। अब 1:15 से तुमको स्लॉट नंबर 3 के लिए बैठना है, दैट इज योर मैथ्स। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो, मैं तो इतना डिसिप्लिन ही नहीं हूं। बेटा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमको 350 नंबर लेकर के आना है तो ये डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, वरना तो बेटा फिर एक्सक्यूजेस तो हर जगह हैं। सो यहां पर थर्ड सब्जेक्ट ऑफ द डे है जहां पर तुम अपने स्लॉट को यूज करते हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। यहां पर जनरली मैं बोलूंगा भाई मैथ्स कर लो तुम, ठीक है। ये तुमने दोपहर के 3 बजे तक 3 सब्जेक्ट निपटा दिए। सोचो जरा अब तुमको कितना अच्छा लगेगा कि भाई साहब मेरे 3 सब्जेक्ट निपट चुके हैं, अब पूरे दिन में आराम से बाकी चीजों को कर सकता हूं। लेकिन मुझे पता है कि तुम यहां पर इतने ज्यादा डिसिप्लिन तो हो नहीं, है ना कुछ तो करोगे। मैंने यहां पर 7 बजे उठने को बोला है, मुझे पता है तुम डायरेक्टली 10 बजे उठोगे। तो अगर 10 बजे उठोगे तो तुम्हारा पहला स्लॉट यहां पे चला गया। तो टेंशन नहीं लो, आदित्य भैया ने ऐसा टाइम टेबल बनाया सबके लिए है, ये कोई टॉपर टाइम टेबल नहीं है, ये कॉमन बच्चा फॉलो कर सकता है। तो तुम उसको 4 बजे से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बहुत रेस्ट यहां पर तुमने लिया मैथ्स करने के बाद, और उसके बाद एक रिवीजन आर है, रिकैप आर है। अगर तुमने ये तीनों स्लॉट कर लिए तो यहां पर रिवीजन कर लो। नहीं कर पाए, कोई भी स्लॉट तुम्हारा मिस हो गया, तो यहां पर उसको 4 से 5 बजे के बीच में कंप्लीट कर सकते हो। एटलीस्ट तुम्हारे पास एक अच्छा खासा आर रहेगा। उसके बाद फिर से थोड़ा सा भैया टाइम यहां पर ब्रेक का लोगे। ब्रेक के भी मैंने 45 मिनट्स का इसलिए दिया है क्योंकि तुमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसा नहीं है पढ़ाई करना है, थोड़ा ब्रेक भी लेना है। ब्रेक लेने के बाद अब तुम्हारा 6 से 8 बजे एक डेली स्लॉट फिक्स होना चाहिए फॉर इकोनॉमिक्स। अरे भैया ये क्या कर रहे हो, आपने ऊपर 3 स्लॉट दिए और यहां पर आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक्स फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा फिक्स? क्योंकि इस टाइम पर मेरी क्लास होती है और मुझे पता है कि तुम इकोनॉमिक्स को अलग से टाइम नहीं देते हो। लेकिन बेटा अगर तुम इकोनॉमिक्स में 90 प्लस यहां पर ले आते हो तो जो तुम्हारी सितंबर में एग्रीगेट की प्रॉब्लम गई थी, वो एग्रीगेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए तुम्हें रोज मेरे साथ बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारा नोट्स भी तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा एमसीक्यू भी करा दूंगा, तुम्हारा आईसीआई मटेरियल भी करा, सब कुछ मैं करा दूंगा। तो सिर्फ तुम्हें 6 बजे मेरी क्लास में आना है, और अगर तुम आ गए तो तुम देखो बेटा 2 दिन मेरी क्लास में जाओ, बस तुम देखोगे तुम्हें चीजें समझ में आने लग गई हैं। सो यहाँ पर सारी की सारी चीजें मैं ही तुम्हारी करा दूंगा। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें रोज 6 बजे आना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तुमने ये चीज कर लिया तो 8 से 8:30 बजे तुम आराम से डिनर करोगे मेरी क्लास के बाद, और उसके बाद एक मॉक पेपर लगा लो। भैया सुबह इतनी पढ़ाई करिए, मॉक पेपर लगाना है बेटा, दिस इज द गेम चेंजर। जितने भी बच्चे सितंबर में मई में फेल हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने दिन में एक मॉक पेपर नहीं लगाया। अगर तुम 100 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट के थ्रू सॉल्व कर लेते हो, एक एमटीपी सॉल्व कर लेते हो ना, मैं तुमको बताना चाहता हूं ये तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। तुम मेरे पास आओगे भैया कि मेरा AIR रैंक आया है, लिटरली मैं बोल रहा हूं। जिसने ये चीज कर ली ना,
वो AIR रैंक लेकर के आ सकता है। क्योंकि बेटा जैसे तुम टेस्ट देते हो ना, तुमको पता चलता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स क्या हो, जहां गलतियां पता चली, गलतियों पे काम करना शुरू किया, यही तो खेल है, यही तो खेल है। बस 10:30 से 10:15 तक अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करी और उसके बाद फिर सो गए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई मैं 10:45 पे तो सोऊंगा नहीं, मैं तो रात के 2 बजे तक जागता हूं। तो भाई साहब यहां पर मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया है जहां पर तुमको 10:45 तक वाइंड ऑफ कर देना चाहिए। अब तुम यहां पर टाइमिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा 10 ही बजे उठता है, तो 10 बजे उठ के वो 11 बजे से पढ़ाई चालू करेगा, तो उसका पहला स्लॉट 11 से 1 बजे होगा। अब भैया ये सुबह वाला स्लॉट क्या कब करेगा फिर वो, तो सुबह वाला स्लॉट उसका रात में आ जाएगा, रात में फिर वो 11 से 1 बजे तक वो स्लॉट लगा सकता है। तो खेल पूरा वही है, नाइट और डे का कोई खेल नहीं है। खेल बस इतना है कि आपको एक दिन में चारों सब्जेक्ट को कवर करना है। पर भैया ये तो गलत बात है ना, मैं तो अभी एक दिन में 2 सब्जेक्ट को कवर करता हूं। बेटा 4 सब्जेक्ट की आदत डालो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ करो, क्योंकि जब आप 4 सब्जेक्ट में रोज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। और जब सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा तो रिवीजन का टाइम मिलेगा, क्योंकि है तो सिर्फ 60 ही दिन ना, तो अपन को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। दैट इज द खेल। अब एक बार आप ये चीज कर लेते हो तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाती है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कुछ ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स पर जो कि भाई साहब टॉपर्स यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल में देखोगे तो मैंने बहुत जगह पर आपको क्या किया है, ब्रेक्स बहुत ज्यादा दिए हैं, इससे बर्नआउट नहीं होता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप समझ लो 50 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, तो 10 मिनट का यहां पर ब्रेक ले लो, फिर 50 मिनट पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन क्योंकि मैंने तुमको 2 आवर्स के बाद एक ब्रेक दिया ही है 45 मिनट्स का, तो फिर तुम ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें काम करती हैं। सेकंड इसकी तुम्हारा रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। जब मैंने एक AIR से बात करी कि भाई तुम्हारा AIR कैसे आ गया, तुमने क्या किया था अपने अकाउंट्स में, तो उसने बोला कि भैया भले ही पेपर इस बार का डिफिकल्ट आया था, लेकिन मेरे पास एक रजिस्टर था। देखो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया था, मेरे पास एक रजिस्टर था, सामने मेरा ICAI मटेरियल था और मैं इसके पेजेस भर रहा था। मेरा सिर्फ इतना काम था कि मेरा पेजेस भरने का काम है, मेरे को ICAI का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स इट। और उसने क्या किया, एक नोटबुक बनाई जहां पर उसने पूरा का पूरा अकाउंट सॉल्व करके रखा था। एक नोटबुक उसने बनाई जहां पर उसके लॉ के पूरे नोट्स रेडी थे। अगर तुम्हारे लॉ के नोट्स रेडी नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट नोटबुक तो तुम्हारे पास होनी चाहिए जहां से तुम फाइनल रिवीजन कर सको। मॉर्निंग में रिकैप करना इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन करो, रिकैप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीकली मिनी मॉक करो भाई साहब, भाई संडे के दिन मॉक पेपर तो देना ही देना है, यानी कि कल के दिन अगर तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, भाई मॉक दे के सोना ही है। दैट शुड बी योर रिचुअल, जिसको मैं डेली रिचुअल बोलता हूं। नेक्स्ट आता है मिस्टेक का एक रजिस्टर बनाना। एक छोटी सी कॉपी बना लो, एक डायरी ले लो, वहां पर लिखो कि आज जो मैंने टेस्ट किया उसमें मैंने कितने मार्क्स आए, कितनी गलती हुई, क्या हुआ, क्या मैं सेम मिस्टेक कर रहा हूं, क्या मैं सेम चैप्टर में मिस्टेक कर रहा हूं। अगर तुमने ये सीक्रेट टेक यूज कर ली ना, तुम भाई एक हफ्ते में समझ जाओगे तुम्हें कहां पे फोकस करना है। तो ये हो जाता है भाई साहब तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्निक्स। अब देखो यार, मैं कितना भी बोल लूं, मैं कुछ भी कर लूं, एक चीज जो तुम्हारे साथ हमेशा है, दैट इज यार, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। ये अगर तुमने नहीं किया ना, तो फिर सारी बातें फालतू हैं। आज से कुछ साल पहले मुझे भी लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने खुद पर बिलीव किया, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया कि हाँ यार। और एक चीज तो मुझे बिल्कुल ही बिल्कुल कृष्ण जी ने बताई थी कि भाई साहब कर्मा पर फोकस करो, अपने कर्म पर फोकस करो। अगर आज तुम्हारा कर्म सही है तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा। सो तुम्हें क्या करना है, अभी ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा जैन क्लियर होगा नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ जो मैंने बताया है उसको फॉलो करना स्टार्ट करना है। हो सकता है कि तुम पूरा फॉलो ना कर पाओ, हो सकता है तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, लेकिन तब भी तुम्हें एक चीज मेंटेन करना है जिसका नाम है भाई साहब कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी से यहां पर 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो यस, यू कैन क्लियर दिस। तो एक बार बच्चे यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं कि अगर आपका सितंबर क्लियर नहीं हो पाया, वो इसलिए नहीं हुआ है बिकॉज यू डिजर्व एन AIR। तो भैया सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, भैया आई डिजर्व AIR, यानी कि मैं रैंक डिजर्व करता हूं, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि भैया
मैं कर सकता हूं, और तुम करोगे यार। अगर तुमने अपने आप से वादा कर लिया ना, तुम इस चीज को करोगे, मैं जानता हूं। तो कमेंट कर दो एंड आज से लग जाओ विद दिस टाइम टेबल। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, इसकी फोटो भी मैं अपने ग्रुप पे दे दूंगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए भैया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया तुम्हारे साथ एंड तक रहने वाले हैं। ठीक है, तुम्हारा जनवरी का लास्ट पेपर होगा ना, तब तक मैं यहां पर बैठा हूं। कोई भी टेंशन हो, मेरा व्हाट्सएप तुम्हें पता ही है, मेरा नंबर ले लो, इस पर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया तुम्हें क्या दिक्कत है, और वहां से मैं तुम्हारी क्वेरी भी सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कॉल मत करना। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद। भैया लव्स यू, तो ये भाई दिल आ गया, लव्स यू, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कहाँ गया? बंद ही होने का नहीं मिल रहा। हाँ, मिल गया। थैंक यू।